नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन का दोस्तों हम रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, प्राचीन भारत का इतिहास का बात किया जाए, आधुनिक भारत का इतिहास का बात किया जाए और दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास का बात किया जाए तो सबसे अधिक प्रश्न दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इस वीडियो में जो 100 प्रश्न है दोस्तों, अधिक आपको आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद कर लीजिए और साथ ही वीडियो के अंतिम में आप बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही जवाब दे पाए। इससे दोस्तों आपके तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है, मुहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। आप बोल सकते यह मुस्लिम आक्रमणकारी था। इन्होंने दोस्तों आक्रमण किया था 712 में, बोलिएगा 712 में इन्होंने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दोस्तों सिंध पर किसका शासन था? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, दाहिर का शासन था। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य दोस्तों इनमें से कहता है क्या था? इस ऑप्शन का जो उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन सी के साथ 1 और 2 दोनों होना चाहिए। धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये दोनों इसका उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गजनी साम्राज्य का जो स्थापना किया गया, आप बोल सकते ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अल्पतगीन ने दोस्तों इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? दोस्तों इसका जो उत्तर है ऑप्शन ए में दिया गया है, जयपाल। पहला ऑप्शन अगर आप दोस्त लोग लॉक किए हैं तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। इसका उत्तर बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है महमूद गजनी किसका पुत्र था? महमूद गजनी जो था यह दोस्तों किसका पुत्र हो जाता है? तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है, सुबुक्तगीन का पुत्र था दोस्तों यह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है अपने पिता के काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? अपने पिता के काल में दोस्तों महमूद गजनी कहाँ का शासक था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, खुरासान का शासन था। ऑप्शन ए सही है, खुरासान का दोस्तों यह शासक था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में कब गद्दी पर बैठा? 27 वर्ष की अवस्था में दोस्तों कब गद्दी पर बैठा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 998 ईस्वी में बैठा था। ऑप्शन डी अगर बोल रहे हैं तो आप साथी बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। कहता महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका जो वास्तविक उद्देश्य हो जाता है धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति ऑप्शन सी में दिया गया है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया कब किया गया था? तो 1000 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, महमूद अगर गजनी का बात किया जाए तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। कहता बाबर ने किस युद्ध में पहली बार, कहता है
तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था? कौन युद्ध में दोस्तों इसका प्रयोग किया गया था? तो आप बोलिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत का 3 गो युद्ध होता है। प्रथम युद्ध होता है दोस्तों 1526 में होता है, बोल सकते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। पानीपत का दोस्तों सेकेंड युद्ध का बात किया जाए तो 1556 में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा जाए तो 1761 बोल सकते हैं। अगर दोस्तों बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, अगर बोला जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मध्य काल का प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया? दोस्तों जो युद्ध स्थल में मारा गया, इसका सही उत्तर इब्राहिम लोदी हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है, इब्राहिम लोदी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से किस मुगल बादशाह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? दोस्तों किसने प्राप्त किया था? तो हुमायूं ने प्राप्त किया था। और हुमायूं का जो मृत्यु हो गया था दोस्तों पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गया था। कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है, लाहौर में है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों, लाहौर में इसका मकबरा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के लिए कहता कलंदर की उपाधि दी गई? किसको यह उपाधि दिया गया था? तो बाबर को यह उपाधि दिया गया था। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, बाबर को यह उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सल्तनत काल में कहता है मसाहत की शुरुआत किसने की? दोस्तों मसाहत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? सल्तनत काल में पूछा जा रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी। पहला ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन खिलजी अगर बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सल्तनत काल में अच्छी किस्म के चावल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? दोस्तों कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन सही है, सरसूती दोस्तों प्रसिद्ध था इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता सल्तनत काल में व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? दोस्तों कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन बी अगर लगाए हैं तो आप सही उत्तर लगाए हैं, अनहिवारा दोस्तों इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता दोस्तों सल्तनत काल में रेशमी रजाइयों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? रेशमी रजाइयों के लिए कौन सा स्थान दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध था? तो आप बोलिएगा सतगांव इसके लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी सही है, सतगांव दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ये रहा अगला प्रश्न कहता सल्तनत काल में नील उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? नील उत्पादन दोस्तों पूछा जा रहा आपसे, तो इसके लिए पूछा जा रहा है जो कौन स्थान प्रसिद्ध था? तो आगरा। और आगरा जो है यह यमुना नदी के किनारे दोस्तों स्थित है, आप बोल सकते हैं। दोस्तों गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछ लिया जाए आपसे तो आप कानपुर बोलिएगा, यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में कहता सूर्योपासना शुरू करवाई? दोस्तों किसने शुरू करवाई? अकबर के द्वारा शुरू करवाया गया। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, अकबर अगर बोल रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है बाबर की मातृभाषा थी। दोस्तों बाबर की मातृभाषा क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है दोस्तों, तुर्की इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा प्रदेश दिया? दोस्तों इसका जो उत्तर है हुमायूं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी?
तो इसका जो स्थापना किया था हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन डी, हुमायूं के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। कहता है चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा का जो दोस्तों युद्ध हुआ था किनके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, चौसा का युद्ध आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की है? उस भाषा का नाम बताइए। तो तुर्की भाषा साथी, पहला ऑप्शन सही है, तुर्की भाषा में किया गया था। क्वेश्चन कहता है दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहता किसने बनवाया था? दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया? तो आप बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन सी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। कहता है अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन का था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को कहता लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था? दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला ऑप्शन सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला सेना नायक कौन था? दोस्तों सेना नायक कौन था? बख्तियार खिलजी, पहला ऑप्शन सही है, बख्तियार खिलजी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेना नायक था? तो बख्तियार खिलजी का अगर बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का हो जाता है। दोस्तों बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान, और अली मर्दान ने दोस्तों 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का हत्या कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई? चौगान खेलते समय दोस्तों घोड़े से गिरकर किसका मृत्यु हो गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था। कहता कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो दफनाया गया था लाहौर में दफनाया गया था, विकल्प डी सही है दोस्तों, लाहौर में दफनाया गया था। क्वेश्चन कहता कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, आराम शाह हो जाएगा, ऑप्शन सी आराम शाह। बलबन का बात किया जाए दोस्तों तो रक्त एवं लोह का नीति किसने अपनाया? तो बलबन ने अपनाया था। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। कहता किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली? तो कौन युद्ध के बाद दोस्तों ग्रहण किया था? तो इसका इस 4 ऑप्शन में से चौसा का युद्ध, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, चौसा का युद्ध आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है जो हिंदू कहता मनसबदारों की संख्या किस मुगल सम्राट के समय सबसे अधिक थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब दिया गया है। तो औरंगजेब साथी इसका सही उत्तर होना चाहिए, औरंगजेब याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों उस मुगल सम्राट का नाम है औरंगजेब, ऑप्शन डी सही है, औरंगजेब अगर आप बोल रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? तो अपने पिता के खिलाफ जो विद्रोह किया था औरंगजेब ने किया था। कौन दोस्तों? औरंगजेब बोल सकते हैं, ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। साथ ही क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के साथ, ऑप्शन डी के साथ दोस्तों। इसको तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। कहता है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लिखी गई? दोस्तों किस मुगल
बादशाह के शासनकाल में लिखा गया था? ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों आप बोल सकते हैं जो 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। औरंगजेब का बात करते हैं तो कहता औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों बजाने में? तो उत्तर हो जाएगा पखावज। ऑप्शन ए सही है, पखावज बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। कहता कौन सा मुगल बादशाह वीणा बजाने में दक्ष था? कौन सा मुगल बादशाह वीणा बजाने में दोस्तों? तो वीणा बजाने में आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? औरंगजेबे बोल सकते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो हिंदू मंदिर को जो तोड़ने का आदेश दिया था औरंगजेब ने दिया था। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी? तो पंडित राज की जो उपाधि दिया गया जहांगीर। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, जहांगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता महमूद गजनी ने थानेश्वर के किसकी कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चक्रस्वामिन की है। पहला ऑप्शन सही है इसके लिए। क्वेश्चन कहता दोस्तों महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा माना जाता है? कौन सा दोस्तों माना जाता है? तो पहला ऑप्शन सही है, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर आक्रमण। पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर कब आक्रमण किया? तो ये जो आक्रमण किया था दोस्तों 1025 में आक्रमण किया। और ये सब प्रश्न जो है ना एग्जाम में कई बार पूछे गए और ट्रेंडिंग में रहते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 100 प्रश्न आपको फटाफट रिवीजन के तौर पे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता सोमनाथ की रक्षा के सहायता करने के कारण कहाँ के शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ अनहिलवाड़ा के शासक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर किसने आक्रमण कर कुछ संपत्ति लूट ली थी? तो किसने आक्रमण किया था? जाटों ने दोस्तों। और याद रख सकते हैं आप साथी, जैसे ईरान का बात किया जाए तो ईरान का जो नेपोलियन एग्जाम में पूछा जाता है किसको कहा जाता है? नादिर शाह को, जो दोस्तों सिंहासन लूट के ले गया था नादिर शाह। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कहता 1070 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? यह किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। ऑप्शन बी सही है, जाटों के विरुद्ध दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? अरबों ने सिंध पर दोस्तों कब विजय पाई थी? ऑप्शन बी सही है, 712 ईस्वी बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। कहता महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? दोस्तों महमूद गजनी की जो मृत्यु हुआ 1030 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1030 ईस्वी में दोस्तों इसका मृत्यु हुआ था। कहता सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? दोस्तों कौन था प्रथम शासक? महमूद गजनी। महमूद गजनी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? दोस्तों किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता दोस्तों अल बरूनी फिरदौसी कहता उत्बी तथा फरुखी किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों यह जो दरबार में रहते थे महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता गोर किसके अधीन एक छोटा सा राज्य था? दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा महमूद गजनी। ऑप्शन सी महमूद गजनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है गोर का शासक महमूद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था?
दोस्तों किसके विरुद्ध किया था? तो मुल्तान के विरुद्ध किया था। ऑप्शन डी सही है, मुल्तान के विरुद्ध दोस्तों किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? दोस्तों यह युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध साथी हुआ था यह कब हुआ था? तो आप बोल सकते हैं 1192 में हुआ था और 1191 में प्रथम युद्ध हुआ और दोस्तों 1215 में पूछा जाए तो तृतीय युद्ध हुआ था तराइन का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता मोहम्मद गौरी का भारत पर दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ? दोस्तों यह किसके विरुद्ध हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी पाटन दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुब मीनार का दोस्तों नींव डाला गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन डी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया। क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार के निर्माण को कहता किसने पूर्ण करवाया? दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूर्ण करवाया? तो इसको पूर्ण करवाने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इक्ता प्रणाली किसने चलाई? इक्ता प्रणाली जो चलाया गया दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन सी सही है, इल्तुतमिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्कान ए कहता चिहलगानी किसने बनाया? दोस्तों यह जो बनाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन ए सही है, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन कहता सल्तनत काल में सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? तो दोस्तों इसका जो दमन किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन डी सही है, इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कितनी मंजिल का बना दिया? कितना मंजिल का दोस्तों बना दिया? 4 मंजिल का बना दिया। ऑप्शन सी सही है, 4 मंजिल का साथी बना दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किस शासक के समय बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार की चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में फिरोज शाह तुगलक। पहला ऑप्शन सही है, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन कहता चंदावड़ का युद्ध किनके बीच हुआ? दोस्तों चंदावड़ का जो युद्ध हुआ किनके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच दोस्तों यह युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? दोस्तों कौन युद्ध में दिया गया था? तो खानवा के युद्ध में। और यह युद्ध दोस्तों 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो कौन युद्ध के बाद? उस युद्ध का जो दोस्तों नाम है उसका सही उत्तर खानवा का युद्ध। ऑप्शन सी अगर लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हैं दोस्तों। कहता 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान किस स्थान पर बैरम खां की हत्या कर दी गई? दोस्तों कौन स्थान पर बैरम खां की हत्या कर दी गई? तो दोस्तों ऑप्शन बी पाटन बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की हत्या किसने कर दी? दोस्तों इसका जो हत्या किया गया आप बोल सकते ऑप्शन ए सही है, मुबारक खां के द्वारा दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ दोस्तों 18 जून 1576 में यह युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन कहता है हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में। और अब आपसे के बीच पूछा जा रहा है क्वेश्चन जो किनके बीच हुआ था यह युद्ध? तो आप बोलिएगा महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच दोस्तों यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन कहता हल्दी घाटी का युद्ध में कौन विजय हुआ? दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में कौन विजय हुआ? अकबर विजय हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर साथी हो जाएगा।
हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में बोल सकते हैं, कथा अकबर का सेनापति पूछा जा रहा है तो मानसिंह था अकबर का सेनापति। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाई थी? दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया गया शाहजहां की पुत्री कथा जहां आरा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन कहता है मुहम्मद फकीर एवं मीर हासिम किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? दोस्तों यह किसके दरबार के थे? शाहजहां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता किस मुगल बादशाह के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं कथा हरि नारायण मिश्र नामक दो संस्कृत के कवि थे? दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, शाहजहां सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहां याद रखिएगा। कहता है किस मुगल बादशाह ने संगीतज्ञ लाल खां को कथा गुण समंदर की उपाधि से सम्मानित किया? दोस्तों इसको जो सम्मानित करने का काम किया शाहजहां। ऑप्शन डी सही है दोस्तों, शाहजहां सही उत्तर हो जाएगा। कहता किस मुगल बादशाह ने संगीतज्ञ कथा जगन्नाथ जो हिंदी का कवि भी था को कथा कवि राय की उपाधि से सम्मानित किया? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कथा शाहजहां के पुत्रों में से कौन सर्वाधिक विद्वान था? दोस्तों शाहजहां के पुत्रों में से कथा कौन सर्वाधिक विद्वान था? तो इसका उत्तर दारा शिकोह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दारा शिकोह साथी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किस मुगल बादशाह के शासनकाल में प्रचलित थी? दोस्तों किसके शासनकाल में? इसका सही जवाब अकबर के शासनकाल। अकबर दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन कहता है 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? दोस्तों यह जो लागू किया गया टोडर मल के द्वारा। ऑप्शन बी सही है, टोडर मल के द्वारा दोस्तों यह लागू किया गया। क्वेश्चन कहता है 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लागू की गई थी? दोस्तों किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। पहला ऑप्शन सही है, अकबर के शासनकाल में। दोस्तों कहता है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? दोस्तों बाबर का जो मृत्यु हुआ आगरा में। पहला ऑप्शन सही है, आगरा में बाबर का मृत्यु हुआ था। इसका उत्तर बताइए। प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? दोस्तों इसके शव को जो दफनाया गया था आगरा के बोल सकते हैं आराम बाग में इसके शव को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता बाबर के शव को बाद में कहाँ दफनाया गया? बाबर के शव को बाद में कहाँ दफनाया गया? काबुल में दोस्तों दफनाया गया। सही उत्तर ऑप्शन डी चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता किस मुगल बादशाह ने मुसलमानों को कहता तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन डी सही है दोस्तों, बाबर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता किसने कहता है भगवत गीता योग वरिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया? किसने दोस्तों करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दारा शिकोह ने सर ए अकबर यानी महान रहस्य नाम से किसका अनुवाद करवाया था? दोस्तों किसका अनुवाद करवाया था? उपनिषदों का। और उपनिषद की संख्या पूछा जाता है एग्जाम में, 108 बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है कौन सा मराठा पेशवा मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाजीराव प्रथम हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैसे क्षेत्र जिसमें मराठे चौथ एवं कथा सरदेश मुखी वसूल करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता था? कहता है मुगतई। मुल्क एक दोस्तों कदीम हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन कहता दोस्तों कहता है सरंजामी प्रथा का संबंध किसके भू राजस्व व्यवस्था से है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठा। ऑप्शन डी सही है,
मराठा बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों, शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? विदेश मंत्री को दोस्तों कहा जाता था सुमंत। ऑप्शन सी सही है, सुमंत हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है किसकी कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी? दोस्तों इसका सही जवाब शिवाजी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, शिवाजी अगर बोल रहे हैं तो। क्वेश्चन का था दोस्तों, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी पूछ लिया जाए, संभाजी बोलिएगा। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, संभाजी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है साथी 1707 में खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ? खेड़ा का जो युद्ध हुआ था साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ। दोस्तों बारिश होने लगी है, इसीलिए दोस्तों आवाज़ में कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। कहता किस मराठा पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था? तो नाना साहब के नाम से जाना जाता था बालाजी बाजीराव को जाना जाता था इस नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता किस मराठा पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था? दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनवाई? तो नई राजधानी बनवाई थी दोस्तों, आप बोल सकते हैं डूंगरपुर के निकट चावड़ में बनवाई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। पहला ऑप्शन सही है, चेतक हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम हो जाता राम प्रसाद। ऑप्शन बी सही है, राम प्रसाद। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखे हैं तो साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर, आपका स्कोर क्या रहा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।